जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास के 5वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज कार्तिक मास की पंचमी तिथि है। आज कार्तिक का तिथि अनुसार 5वां दिन है और क्योंकि कार्तिक महात्म्य में पूर्णिमा से आरंभ हो जाता है, इसलिए आज छठा दिन है। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का छठा अध्याय। अभी तक आपने सुना कि कार्तिक स्नान कैसे करना चाहिए, क्या विधि है, भगवान नारायण का पूजन कैसे करना चाहिए, भगवान शालिग्राम का पूजन कैसे करना चाहिए, दीपदान की क्या महिमा है, आकाश दीपदान कैसे करना चाहिए, भिन्न भिन्न दीपदानों का वर्णन आया, कार्तिक मास की क्या महत्ता है उसका वर्णन आया, कार्तिक मास के जो व्रत हैं उनको क्यों करना चाहिए, कार्तिक मास का व्रत कैसे करना चाहिए उसका वर्णन आया। इस प्रकार से आप अभी तक 5 अध्याय सुन चुके हैं। आज छठा अध्याय जिसमें भगवान के पूजन का वर्णन आएगा कि कार्तिक में भगवान का पूजन किस प्रकार किया जाना चाहिए। यह जो महात्म्य है, यह शास्त्र अनुसार एकमात्र महात्म्य है जो कार्तिक मास के रूप में स्वयं ब्रह्मदेव के द्वारा कहा गया है। ये जितना भी वृतांत आप सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे, ये संपूर्ण वृतांत ब्रह्मदेव द्वारा देव ऋषि नारद को सुनाया गया है। तो ये जो कार्तिक मास महात्म्य है, यह ब्रह्मदेव के द्वारा देव ऋषि नारद को सुनाया जा रहा है। यह महात्म्य मनुष्य के कल्याण के लिए है। जब देव ऋषि नारद ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि कार्तिक मास की क्या महिमा है, क्या वर्णन है और क्या उसका महात्म्य है। तब ब्रह्मदेव उनकी प्रार्थना पर भिन्न भिन्न विषयों पर उन्हें बताना आरंभ करते हैं। तो हम जो यहाँ पर सुना रहे हैं वह एक एक शब्द ब्रह्म वाक्य है। हमारे पास पुराण हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों की देन है। जैसा कि आप में से बहुत से दर्शक जो पहले से हमें जानते हैं, उन्हें पता है कि हमारी 4 पीढ़ियाँ इसी पांडित्य कर्म में थी और इसी कारण से हमारे पास वो सभी ग्रंथ हैं जो आज से 50-60 साल पहले भी हुआ करते थे। अब तो ग्रंथ के नाम पे कुछ रह ही नहीं गया है। आज यदि कोई ढूंढने जाए कि कार्तिक मास महात्म्य कहाँ मिलेगा तो एक छोटी सी पुस्तक मिलती है 50 रुपए की, जिसमें ना सर का पैर ना पैर का पता। वो महात्म्य के नाम पे केवल और केवल आपका समय बर्बाद करते हैं। जो सही महात्म्य हैं, जो पुराणों में वर्णित हैं, उनकी तो पुस्तकें आने ही बंद हो गई हैं। यह जो पुराण है ये वास्तव में संस्कृत में वर्णित है और हम इसे आपको प्रतिदिन हिंदी में सरल अनुवाद करके सुनाते हैं। तो आइए आज का अध्याय आरंभ करेंगे। आशा करते हैं कि आप प्रतिदिन महात्म्य सुन रहे होंगे और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे होंगे। अगर कोई परेशानी हो, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर भी आता है। वह इसीलिए दिया जाता है जिससे कि आप समय पड़ने पर हमसे शीघ्र संपर्क साध सकें। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं और आज के अध्याय को आरंभ करने की ओर बढ़ते हैं। आपसे निवेदन है कि यह कार्तिक मास महात्म्य की वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कार्तिक स्नान को सफल बनाने के लिए, भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना लिखा जाएगा उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। दिवाली से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आ चुका है। 20 तारीख को दिवाली कुछ लोग बता रहे हैं, वह गलत है। कैसे दिवाली मनानी चाहिए, कब दिवाली मनानी चाहिए, शास्त्रीय नियम क्या है, उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। आरंभ करते हैं आज का वृतांत। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की जय।
बोले विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। आप सभी ने कल करवा चौथ का व्रत किया था। आशा करते हैं कि आप सभी के लिए वह मंगलदायी रहा होगा। हमारी सभी माताओं बहनों को करवा चौथ के व्रत के उपलक्ष्य में कुछ न कुछ उपहार भी मिला होगा और सभी आप प्रसन्न होंगे। आप सभी को नमस्कार। आरंभ करते हैं छठा अध्याय। नारद वाचः। देवऋषि नारद कहते हैं, कार्तिकस्य च महात्म्यम विधिम वदविदाम वरः। देवऋषि नारद जो हैं ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे पितः, कार्तिक महीने का महात्म्य तथा विधि कहो, जिसके करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मवाचः। साधुश्च त्वं महाबुद्धिस्त्वस्तः साधु न विद्यते। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम साधु और महाबुद्धिमान हो, तुमसे ज्यादा दूसरा कोई साधु नहीं है। यह तुम्हारा प्रश्न लोक परोपकारार्थ है, अर्थात ये जो तुमने प्रश्न पूछा है ना, ये इस सभी संसार का परोपकार करने के लिए है। हे पुत्र सुनो, पापों के नाश करने वाली कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य पाप रूप बंधन से छूट जाता है। इसी प्रकार यज्ञ के वास्ते आए सौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में सूत जी से पूछे गए। सर्वकाल में सबके हित में उत्कंठित रहने वाले मुनि बोले, हे सूत, साधुओं का दर्शन पवित्र होता है और संसार के भय का नाश करता है और तत्व ज्ञानियों को मोक्ष कामना वाले को भोग देता है। गंगा पाप का नाश करती है, चंद्र का ताप को नाश करती है और कल्प वृक्ष दीनता को नाश करता है। परंतु साधु संग पाप, ताप और दीनता तीनों को दूर करता है। इससे आधा क्षण साधु संग के आगे स्वर्ग मोक्ष नहीं तुलते, परंतु साधु भगवत भक्त हों फिर मनुष्यों से आशीष क्या। अर्थात यदि साधु का साथ मिल जाए तो मनुष्य इस संसार से तर जाता है। साधु अगर आपके साथ हो, और साधु भी कौन सा, वह साधु जो भगवत भक्त हो। भगवान का भक्त साधु होना चाहिए, पाखंडी साधु नहीं। महात्मा सौनक से सूत जी पूछते हैं। सौनक जी बोलते हैं, हे सूत, कार्तिक महीने का महात्म्य इतिहास प्रसंग समेत विस्तार से कहो। सूत जी बोले, हे सौनक, सुनो। कमल के समान नेत्र वाली रानी पतिव्रता सत्यभामा एक समय में लक्ष्मीपति यज्ञपति श्री कृष्ण जी से बोली, मैं धन्य हूं, मेरा जीवन सफल है और मेरे माता पिता धन्य हैं जिनने मुझे उत्पन्न किया, क्योंकि 16,108 स्त्रियों में मैं तुम्हें ज्यादा प्यारी। तो यहाँ पे ये रेफरेंस आया है, आप समझ रहे होंगे कि ये अभी तो ब्रह्मदेव और नारद जी का वृतांत चल रहा था। अचानक से सूत जी और सौनक जी कहाँ से आ गए। तो आप में से जो आरंभ से सुन रहे होंगे उन्हें ज्ञात होगा कि ये सूत जी के द्वारा ही सौनक आदि जो नैमिषारण्य के मुनि हैं उनको सुनाया जा रहा है। और वही वृतांत बता रहे हैं कि देव ऋषि नारद ने किस प्रकार से ब्रह्मदेव को उसको सुना था। तो ब्रह्म वाक्य क्या थे, ब्रह्मदेव ने क्या कहा था। और अब वर्णन आ रहा है आगे कि भगवान श्री कृष्ण और रानी सत्यभामा का वृतांत है। तो रानी सत्यभामा बड़ी गर्वित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि मैं बड़ी सौभाग्यशालिनी हूँ और मेरे माता पिता देखिए कितने सौभाग्यशाली होंगे कि मैं उनकी पुत्री हुई, जो उस श्री कृष्ण को इतनी प्रिय हूँ जिसके 16,108 रानियां हैं और मैं उनमें सबसे अधिक प्यारी हूँ। मैंने कल्प वृक्ष सहित आदि पुरुष तुमको विधि पूर्वक नारद के लिए दान किया। जिस कल्प वृक्ष की बात भी भूमि स्थित जीव नहीं जानते, यह कल्प वृक्ष
इस समय हमारे घर में स्थित है और त्रैलोक्य के स्वामी तुम्हारी मैं अति प्यारी हूँ। इसी से तुमसे हे मधुसूदन कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ कि हे कृष्ण, मैं तुम्हें इतनी अधिक प्रिय हूँ कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो फिर मैं आज तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हे कृष्ण, जो तुम हमारे प्रियकर हो तो विस्तार पूर्वक कहो। कहते हैं कि अगर आपको भी हम प्यारे हैं तो विस्तार से समझाओ, जो सुनकर फिर मैं अपना हित करूं। हे देव, जिससे किसी समय हमारा तुम्हारा वियोग न हो। कहते हैं कि इस प्रकार से प्रेम पूर्वक समझाओ और संतुष्ट करो, जिससे कि हमारा संग सदा सदा के लिए बना रहे। तो सूत जी सौनक जी से बोले, ऐसे सत्यभामा के वचन सुन के श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर कल्प वृक्ष के नीचे जाते हैं। जब सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार निवेदन करती है कि वह कुछ सुनना चाहती है, पूछना चाहती हैं, और वो ये आशा करती हैं कि आप उन्हें विस्तार से इसका प्रत्युत्तर देंगे, तो भगवान श्री कृष्ण प्रेम से सुनते हैं और सुनने के बाद सत्यभामा जी का हाथ अपने हाथों में लेते हैं और कल्प वृक्ष जहाँ उनके घर में लगा था वहाँ उसके नीचे जाते हैं। वहाँ जाकर फिर जगदीश्वर श्री कृष्ण जी हंस के सत्यभामा से इस प्रकार बोले, हे प्रिय, 16,108 स्त्रियों में तुम प्राण के समान हो। तुम्हारे समान दूसरी प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि देखो 16,108 स्त्रियां तो हैं, पर तुम इस प्रकार हो जैसे कि हमारे प्राण। अगर तुम ना रहो तो अर्थात हमारे प्राण ही ना होंगे। तो तुम्हारे समान दूसरी तो कोई प्रिय है ही नहीं। प्राण तो मनुष्य के एक ही होते हैं। देखो, हमने तुम्हारे लिए देवताओं सहित इंद्र से विरोध किया। आपने पीछे वृतांत सुना होगा, जब आप विष्णु पुराण सुन रहे थे, वहाँ पर यह वर्णन आया था कि कल्प वृक्ष जब सत्यभामा को अति प्रिय हो जाता है तो देवी सत्यभामा के लिए उस कल्प वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग से लाने के लिए इंद्र आदि सभी देवताओं के साथ युद्ध लड़ते हैं। तो कहते हैं कि हमने तो तुम्हारे लिए इंद्र आदि देवताओं से भी दुश्मनी मोल ली है, उनसे भी लड़ाई लड़ी है। इससे तुम्हारा पीछा भी सुनो। भगवान कहते हैं कि ये क्या बात है, अरे हम तो तेरे लिए अदेय भी दे सकते हैं, अर्थात जो दिया ही नहीं जा सकता, जो देय ही नहीं है, उसे भी हम तुम्हारे लिए दे सकते हैं, अकार्य कर सकते हैं। और ऐसा कार्य जो हमें नहीं करना है, हमारे लिए अकार्य की श्रेणी में है, हम उसे भी कर सकते हैं और अकथ्य कह सकते हैं। जो कहा नहीं जा सकता वह भी तुम्हारे लिए कह सकते हैं प्रिय। फिर तुम्हारा पूछा क्यों नहीं कहेंगे? जब हम इतना कर सकते हैं तो तुम जो पूछ रही हो वो क्यों ना कहेंगे? अवश्य बताएंगे। इससे जो तेरे मन में हो सो पूछ। यही सत्यभामा, जो तुम पूछना चाहती हो, जो भी तुम्हारे मन में है वह पूछो। गुप्त भी सब कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे समान दूसरी प्रिया नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामे, जो मन में है वह पूछ लो। अगर गुप्त से गुप्त बात भी होगी ना, वह भी बताएंगे, क्योंकि तुम्हारे समान दूसरी कोई हमें प्रिय है ही नहीं। इस प्रकार जब भगवान ने कहा तो सत्यभामा बोली, महाराज, ऐसा क्या दान व्रत तपस्या मैंने किया जिससे इस वक्त मैं तुम्हारी भार्या हुई कि हे भगवान, हे वासुदेव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने वो कौन सा तप किया था, कौन सी तपस्या की थी, कौन सा पुण्य कर्म किया था, मैंने ऐसा कौन सा बड़ा पुण्य काम किया था जिसके कारण कि मुझे आपकी भार्या होने का, आपकी धर्मपत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह किसका फल है? हमेशा तुम्हारी अर्धांगिनी गरुड़ के ऊपर सवार होकर इंद्र आदि देवताओं के स्थान में तुम्हारे साथ गमन हुआ, और मेरे ऐसे कौन से बड़े पुण्य थे जिसके कारण मैं आपकी अर्धांगिनी हुई?
गरुड़ पर सवार होके आपके साथ मैं स्वर्ग से लेके इंद्र आदि देवताओं के स्थान पर गमन करती हूँ, आखिर वह सब मेरे किस पुण्य का प्रताप है, किसका फल है? इससे पूछने की इच्छा करती हूँ कि मैंने पूर्व जन्म में क्या किया था। तो इस प्रकार से देवी सत्यभामा हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से पूछती हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप आज उन्हें इतना महत्वपूर्ण स्थान मिला और भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रियतमा रानी बनी। और कैसे मेरा शील था, मैं कौन थी और किसकी कन्या हूँ, ये सब कहो। तो सत्यभामा जी जो हैं अपने पूर्व जन्म के विषय में भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं। भगवान सत्यभामा जी की बातें सुनते हैं और बोलते हैं, हे कांते, एकाग्र चित्त होकर सुन। जैसा तुम पूर्व जन्म में पुण्य व्रत कर चुकी हो, सो सब कहते हैं कि तुमने पिछले जन्म में कौन कौन से पुण्य कर्म किए थे, कौन से वह व्रत जप तप थे जिसके कारण तुम्हें यह सब मिला है। कहते हैं कि सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि के कुल में उत्पन्न वेद वेदांग के पार जाने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। कि सतयुग की बात है, जब सतयुग का अंत हो रहा था, सतयुग का अंत समय चल रहा था, तो मायापुरी एक नगरी थी। वहां पर जो ऋषि हुए ना अत्रि, उनके कुल में एक बड़ा ही प्रगांड विद्वान हुआ है, वेद वेदांग को पूर्ण रूप से जानने वाला। उसका नाम था देव शर्मा। ब्राह्मण था, नित्य सूर्य की आराधना करता था, मानो दूसरा सूर्य था। इतना अधिक भगवान सूर्य की उसने आराधना की थी कि वह दूसरे सूर्य के समान हो गया था। अतिथि और अग्नि का सेवन करता सूर्य के व्रत में लगा था। वह सदा ही अतिथि का ध्यान रखता था, अग्नि का सेवन करता था और सूर्य का व्रत करता था। उसकी बड़ी आयु में गुणवती नाम की कन्या हुई। जब उसकी आयु प्रौढ़ हुई तो उस समय उसकी कन्या का जन्म हुआ, उसका नाम था गुणवती। अपुत्र देव शर्मा ने चंद्र नाम अपने शिष्य को कन्या दान दिया। अब क्योंकि जो देव शर्मा ब्राह्मण थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी, अतः उन्होंने चंद्र नाम का उनका एक शिष्य था, उसको वह कन्या दान दी, अर्थात उस शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। उसी चंद्र को पुत्रवत मानता था और जिसके साथ उसका विवाह किया ना, उसको वह पुत्र की तरह मानता था, क्योंकि उसका अपना कोई पुत्र था नहीं। तो एक समय की बात है, एक दिन आया कि वो दोनों कुश तथा लकड़ी लेने के लिए दोनों के दोनों वन को गए। कुशा होती है ना, कुश घास की आवश्यकता होती है वन में और तपस्वियों को, और लकड़ी आदि लेने के लिए वो वन के लिए गए। हिमाचल के पास एक वन में इधर उधर फिरते थे, उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस को देखा। जब वो कुश और लकड़ी लेने के लिए वन में पहुंचे तो हिमाचल के पास की बात है, वहां वन में इधर उधर फिर रहे थे कि उनको आवश्यक जो कुश घास है वह मिल जाए और लकड़ी मिल जाए। यह ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस को देखा। देखते ही भय से अंग शिथिल हो गए। उस राक्षस को जैसे ही दोनों ने देखा, वो डर गए और भय के मारे दोनों के अंग जो थे ना शिथिल हो गए, अर्थात घबरा कर उन्होंने जो हाथ पैर थे उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया। भागने को असमर्थ हो गए, ऐसी हालत हो गई कि भाग भी नहीं पा रहे थे। दोनों में वे ससुर और दामाद काल रूपी राक्षस से मारे गए और इस प्रकार जो राक्षस था वह उनके लिए काल साबित हुआ और उस राक्षस के द्वारा उन दोनों की मृत्यु हो गई। फिर वे दोनों अपनी धर्मशीलता से उस क्षेत्र के प्रभाव से हमारे समीपवर्ती दूतों द्वारा वैकुंठ को प्राप्त किए गए। अब क्योंकि वो दोनों ही धर्मात्मा थे, ऋषि थे, उनके कर्म अच्छे थे, तो भगवान कहते हैं कि इसी कारण से जो हमारे दूत हैं उनके द्वारा उन्हें
वैकुंठ की प्राप्ति हुई, क्योंकि जीवन पर्यंत उन्होंने सूर्य पूजा की, जिससे हम प्रसन्न हुए। शैव, सौर, गणेश, शाक्त, वैष्णव, ये सब हम ही को प्राप्त होते हैं। जैसे कि वर्षा काल का सब जल समुद्र को ही प्राप्त होता है। कहते कि चाहे कोई शिव की पूजा करे, चाहे कोई सूर्य की पूजा करे, चाहे गणेश की पूजा करे, चाहे वैष्णव की पूजा करे, चाहे देवी की आराधना करे, पूजा किसी भी क्यों ना करें, ये सब के सब हमें ही प्राप्त होते हैं, अर्थात वासुदेव को ही प्राप्त होते हैं, वैकुंठ को ही प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा काल में जो जल बरसता है ना, वो पृथ्वी पर कहीं भी बरसे, पर अंत में उसे मिलना समुद्र में ही होता है। वह जल अंत में समुद्र को ही प्राप्त होता है। वैसे ही मनुष्य किसी भी भगवान के देवता के रूप को भजे, अंत में उसे मिलना वासुदेव में ही होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हम एक हैं, परंतु क्रीडार्थ 5 प्रकार के हुए हैं, कि वास्तव में तो हम केवल एक ही हैं, पर यह सृष्टि चलानी है, इस सृष्टि का लालन पालन करना है और विधि नियम आदि बनाने हैं। इसीलिए हम एक होते हुए भी 5 रूपों में विद्यमान है और 5 रूपों में ही दिखाई देते हैं। जैसे कि कोई देवदत्त, नाती, पुत्र आदि नामों का हो, उसके पीछे वे दोनों वेद शर्मा और चंद्र, विमान में सवार सूर्य, ऐसे तेजस्वी हमारे समान रूपवान होकर दिव्यांगनाओं को भोगते हमारे लोक को प्राप्त हुए। उसके पीछे राक्षस द्वारा मारे पिता पति को सुनकर दुख के मारे गुणवती संतप्तता को प्राप्त हुई। अब क्योंकि जो गुणवती थी, उसको जब पता लगा कि उसके पिता और पति दोनों ही राक्षस के द्वारा मारे गए हैं, तो उसे अत्यंत बुरा लगा। वह अत्यंत दुख को प्राप्त करती है। अब गुणवती इस समाचार को सुनकर रुदन करने लगती है, व्याकुल हो उठती है, क्योंकि एक प्रकार से उस कन्या का तो सब कुछ छिन गया है। न पति का साथ है, न पिता का हाथ है, वह कन्या कहाँ जाए। अतः वह रुदन करते लगी और रुदन करते हुए बोली, हे नाथ, हे पितः, मुझे छोड़कर किधर चले गए। बिना तुम्हारे बोले मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। अब घर में बैठी दरिद्रा मलिन मुझको वस्त्र भोजन से कौन पालेगा। भाग्य, सुख, आशा, जीवन से रहित मैं किसकी शरण में जाऊं, जो मेरा दुख दूर करे। मैं क्या करूं, किधर जाऊं, किधर बैठूं, कैसे सुख होए। हे विधात, इस वक्त मैं अज्ञानी और अज्ञान में मरती हूं। कैसे जीऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। जैसे कुर्री पक्षिणी रोती है, इस प्रकार रुदन करके वह जमीन में गिर जाती है। जैसे ही हवा का मारा केला गिरे, जैसे वृक्ष से अगर केले लदे हों बहुत सारे ना, तो हवा से कई बार जब केला गिर जाता है तो वह पड़ जाता है, उसको कोई उठाता भी नहीं, उठाने वाला होता भी नहीं, क्योंकि बहुत गुच्छे में था, अब अकेला गिर गया। इस प्रकार से वह पृथ्वी पर गिर पड़ती है, रुदन करने लगती है, विलाप करने लगती है और बारंबार प्रार्थना करने लगती है। गिर के बेहोश हो जाती है। बहुत समय के बाद उसे होश आता है। सोचिए ना, आप कल्पना कीजिए, एक बालिका जो अभी युवा अवस्था में है, अभी उसका विवाह हुआ है, उसे कुछ नहीं पता दुनियादारी का। पहले पिता ने पाला, पिता बड़े ऋषि हैं, बड़ा आश्रम है, और क्योंकि उसके कोई भाई भी नहीं है, तो पिता ने क्या किया कि जो शिष्य था उसके साथ विवाह कर दिया और उसी को एक प्रकार से पुत्र बना लिया। पर अब ना तो वह पुत्र रूपी पति रहा जो उसने पुत्र बनाया था, और ना ही पिता रहे। जिन दो के आश्रय वह चल रही थी, वो दोनों एक ही झटके में समाप्त हो गए। तो क्या बीती होगी उस बेचारी अबला पर। वह बेहोश हो जाती है और एक लंबे समय के बाद उसे होश आता है, तो फिर रोती हुई
दुख रूपी सागर में डूब जाती है। शुभ कर्म करने वाली उस गुणवती ने घर का सब सामान बेच दिया और बेचकर यथाशक्ति पति और पिता की पारलौकिक क्रिया की। अब क्योंकि उसके पास तो इतना धन भी नहीं था, अतः जो भी कर सकती थी उसने सारी वस्तुएं बेचकर धन जुटाया, और धन जुटाकर जो पारलौकिक क्रिया होती है अर्थात जीव की मुक्ति के लिए जो भी करना चाहिए परिवार को, वह सब क्रिया उस स्त्री ने, उस कन्या ने की। फिर विष्णु भक्ति तथा सत्य शौच में तत्पर गुणवती उसी में रही। गुणवती जो है भगवान विष्णु की बड़ी भक्त हुई, सदा सच बोलती थी और सत्य पर अड़िग रहती थी, और इसी प्रकार से उसने जीवन जिया। और उसने जन्म से मरण तक 2 व्रत किए। कौन से? एक एकादशी व्रत और दूसरा कार्तिक व्रत। गुणवती ने अपने जीवन का नियम बना लिया और 2 ही व्रत किए, एकादशी का और कार्तिक का। भगवान कृष्ण जी बोले कि हे कांते, ये दोनों व्रत हमारे बहुत प्रिय व मुक्ति, पुण्य, पुत्र और संपत्ति देने वाले हैं। ये जो 2 व्रत हैं ना, एक तो एकादशी का व्रत और दूसरा कार्तिक का व्रत, ये दोनों भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं और इनसे मनुष्य को सब कुछ मिल जाता है। मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को संपत्ति चाहिए, वह मिलती है। संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, पुण्य चाहिए और अंत में मुक्ति चाहिए। तो यह सब तो मिलता है इन दोनों व्रत से। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये दोनों व्रत जो हैं ये सब देने वाले हैं। कार्तिक में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल में स्नान करते हैं वे महापात की भी मुक्त हो जाते हैं। कि जब कार्तिक का महीना चल रहा हो उस समय यदि आप सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं और आप बड़े पापी हैं ना, तो भी आपका पाप जो है वो धुल जाता है। और जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीप व तुलसी वन पालन करते हैं वे विष्णु जी की मूर्ति है। जो इस प्रकार के कर्म करते हैं अर्थात दीप व दान भी करते हैं, तुलसी जी का जो वन है उसका पूजन करते हैं, तुलसी का वृक्षारोपण करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, वे तो साक्षात विष्णु की मूर्ति है। तथा जो विष्णु मंदिर का मार्जन करते हैं अर्थात विष्णु मंदिर की देख रेख करते हैं, उसको बनवाते हैं, उसका पालन करते हैं और स्वस्ति निवेदन या विष्णु पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त हैं। इस प्रकार 3 दिन भी करें तो ऐसा फल मिले कि देवता उसकी वंदना करें। ये महत्व है कार्तिक का कि यदि आप 3 दिन मात्र कार्तिक में स्नान कर लें, भगवान विष्णु का पूजन कर लें, उनका कोई देवस्थान बनवा दें या उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी ले लें, तो आपकी देवता वंदना करने लगते हैं। फिर जिन्होंने जन्म भर किया हो उसकी बात ही क्या है। सो कार्तिक में इस प्रकार गुणवती ने विष्णु जी की सेवा में मन लगा के प्रतिवर्ष व्रत किया। अब क्योंकि गुणवती के पति और उनके पिता दोनों ही राक्षस के द्वारा मार दिए गए, तो उन्होंने भगवान विष्णु में मन को लगाया, उनकी सेवा में मन को लगाया और प्रत्येक वर्ष कार्तिक में वो इसी प्रकार नियम का पालन करती रही। एकांते किसी समय में बहुत दुबली और ज्वर से पीड़ित भी किसी तरह धीरे धीरे गंगा स्नान को गई। भगवान कृष्ण कहते कि एक समय ऐसा भी था जब वो बहुत दुबली पतली कमजोर हो गई, ज्वर से पीड़ित थी अर्थात उसे बुखार था, वह चल तक नहीं पा रही थी, फिर भी धीरे धीरे प्रयास करके वह गंगा स्नान के लिए गई। सो जब जल में गई और ठंडी में कांपने लगी, वह शिथिल हो गई, तब तक आकाश से आता विमान देखा। तो वह इतनी दृढ़ पक्की थी अपने नियम की, कार्तिक स्नान आदि की, कि वह इस अवस्था में, मरणासन अवस्था में भी
गंगा जी के स्नान के लिए जब गई और उसके ठंडे पानी में जैसे ही उसने स्नान किया वो कांपने लगी, क्योंकि बीमार तो पहले से थी। वो शिथिल हो गई और तभी आकाश से विमान आते देखा, अर्थात वैकुंठ से भगवान के पार्षद आते हुए दिखाई दिए। उनके पीछे शंख, चक्र, गदा और शांग धनुष धारण किए विष्णु दूतों द्वारा अप्सराओं से सजे विमान में चढ़ाई गई। हे प्रिय, चवर चल रहे थे। विमान में बैठने से अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्वी गुणवती को हमारे गण वैकुंठ ले गए। सो कार्तिक व्रत के पुण्य से हमारे समीप में गई। इसके पीछे हे प्रिय, ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना से हम देवों सहित पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस लोक में आए। और हे भामिनी, ये सब यादव मेरे ही गण हैं। तुम्हारा पिता देव शर्मा ही सत्राजित हुआ है। इस जन्म में जो सत्राजित हुआ है वह देव शर्मा ही है, तथा चंद्र शर्मा तुम्हारा पति इस जन्म में अक्रूर हुआ है। और गुणवती तुम सत्यभामा हुई हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम हमारी प्यारी हो। पूर्व जन्म में तुमने हमारे द्वार पर तुलसी वृक्ष लगाया था, इसी से तुम्हारे आंगन में यह कल्प वृक्ष लगा है। और तुमने कार्तिक में दीपदान किया है, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थिर हुई है। तुमने जो दूसरे व्रत आदि किए हैं, सो पति रूप में विष्णु को प्राप्त करती हो। हमें अर्घ्य अर्पण किया, इसी से हमारी स्त्री हुई। और जन्म से मरण तक जो तुमने कार्तिक व्रत किया, इससे तुम कभी भी हमारे वियोग को न पाओगी। ऐसे ही कार्तिक में जो व्रत करते हैं वे हमें प्राप्त होते हैं। वह तुम्हारे समान प्रीति देने वाले होते हैं। और पृथ्वी में जो लोग यज्ञ, दान, तप व व्रत करने वाले हैं, वे कार्तिक महीने के व्रत के पुण्य की 16 कला में एक कला को भी नहीं प्राप्त होते। कहते कि पृथ्वी लोक में यदि हम बात करें कि जो भी लोग यज्ञ, जप, तप, दान करते हैं ना, उनका अगर हम तुलना करें कार्तिक मास में किए जाने वाले व्रत के विषय में, कि कार्तिक के व्रत के पुण्य तो 16 कला में एक कला को भी वो प्राप्त नहीं होते। इतना कम पुण्य है उन दिनों में व्रत तप आदि करने का, और कार्तिक व्रत का इतना अधिक महत्व और पुण्य है। सोचिए, मात्र कार्तिक स्नान करने के कारण, कार्तिक का व्रत धारण करने के कारण, एकादशी का व्रत करने के कारण वह अभागिनी बिचारी भगवान विष्णु की भक्ति करके उनकी प्रियतमा बनी, सत्यभामा बनी और उनकी अर्धांगिनी बनी। ऐसा है प्रभाव कार्तिक मास का। तो प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास चल रहा है, इसको हाथ से क्यों जाने दें। अभी तो मात्र और मात्र 5 दिन निकले हैं, पूरे 25 दिन बाकी हैं। 25 दिन भगवान की भक्ति में लगा दीजिए। नारायण के अलावा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि अपने पेट का ध्यान ना रखें, रोजी रोटी जरूरी है। अगर आपके बालक हैं, बच्चे हैं, घर में हैं, उन सब का ध्यान रखना भी जरूरी है, परंतु सर्वप्रथम वासुदेव है। सुबह जल्दी उठिए, पवित्र स्नान कीजिए, वासुदेव की पूजा कीजिए, पंचामृत से स्नान कराइए। विधि मैंने आपको बताई है कार्तिक मास में कैसे भगवान को स्नान कराना है। और यदि कहीं आपके पास सालिग्राम भगवान हैं, ओहो बड़ी महिमा है साहब। माता तुलसी, सालिग्राम, तुलसी का दीपदान करें। और आकाश दीपदान की महिमा तो बहुत अद्भुत है। प्रातः काल यदि आप उठते हैं कार्तिक स्नान के लिए तो 4 बजे कीजिए ना। आकाश दीपदान जो है वो सदा प्रातः काल होता है, ध्यान रखिएगा, तारों की छाव में। तो ये अद्भुत महिमा है। इसी के साथ आज का यह 6वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कल से और उत्तम बहुत ही महत्वपूर्ण वृतांत आरंभ हो रहा है, जिसमें कि जलंधर की कथा का वर्णन आएगा। जलंधर की कथा आपने बहुत बार सुनी होगी। जब कार्तिक मास में उसे सुनेंगे तो वह एक अलग ही सापेक्ष में होगी। तो अवश्य जुड़िएगा कल
और इसी प्रकार चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पर आप जानते हैं कि हम जो भी जानकारी देते हैं वह पूर्ण रूप से शास्त्र आधारित होती है। हम पंचांग, ज्योतिष शास्त्र और पुराण के अलावा बात नहीं करते। कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड आ रहा है उसको स्कैन करके भेज सकते हैं। कुंडली आदि यदि मिलान करवाना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, कोई समस्या है, जानना चाहते हैं तो समय बुक कर लीजिए और उस समय पर अपॉइंटमेंट लेके आप ऑनलाइन के माध्यम से अर्थात कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं, कुंडली आदि बनवा सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।